धिग्जन्मं न सृदे विद्या धिग्येन बहुज्ञता धिक्कुलं धिक्क्रिया दाक्ष्यं विमुखाय त्वधोक्षजे। धिग्जन्मः धिक्कार है ऐसे जीवन के लिए जो मानव जीवन प्राप्त करके भी हम गोविंद की प्राप्ति नहीं कर पाए। ऐसे जीवन के लिए धिक्कार है। धिक्कुलः ऐसे कुल के लिए धिक्कार है जिस कुल में कोई भगवान का भक्त नहीं हुआ हो और जो भगवान को प्रकट नहीं कर पाया हो। नसरत विद्या ऐसी विद्या किस बात की विद्या है जिस विद्या के द्वारा अपना आत्म कल्याण नहीं हो पाए। श्याम सुंदर के चरणों में प्रीति नहीं हो पाए, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं हो पाए। ऐसी विद्या का क्या होगा। धिक्कुलं धिक्क्रियादाक्ष्यं धिक्कार है ऐसी क्रिया के लिए, धिक्कार है ऐसे कर्मकांड के लिए जिस कर्मकांड के द्वारा, जिन क्रियाओं के द्वारा, नाना कर्मों के द्वारा अगर भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो समझ लो श्रम एव ही कारणम, हमने केवल परिश्रम किया है, वह परिश्रम हमारा व्यर्थ में चला गया। जीवन भर बस खाने कमाने का ही साधन ढूंढते रहे, खाने पीने में ही बस लगे रहे, ऐसे जीवन के लिए धिक्कार है। अरे जिस कार्य को हम और आप कर रहे हैं उस कार्य को तो पशु और पक्षी भी करते हैं, लेकिन पशु पक्षी भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं, भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, भगवान से प्रेम नहीं कर सकते हैं, और इन दोनों हाथों से वह पशु पक्षी दान नहीं कर सकते हैं, वह किसी के परमार्थ में काम नहीं आ सकते हैं। इसलिए कहते हैं मानव जन्म पाकर के अगर गोविंद की प्राप्ति नहीं हुई, गोपाल की प्राप्ति नहीं हुई तो ऐसे जीवन के लिए धिक्कार है। कहते हैं सज्जनों, ब्रजमंडल में गोपियों के साथ में रास हुआ है। ये गोपियां कौन है? गौ माने इंद्रिय, पी माने पीना। जो 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, इन 10 इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करके उनके ऊपर काबू पा लेता है, उसी को गोपी कहते हैं। ये गोपी कोई स्त्री नहीं है सज्जनों, पुरुष भी हो सकता है। गौ माने इंद्रिय, और पुरुष के अंदर और स्त्री के अंदर वही 10 इंद्रियां होती है। इसलिए कहते हैं सज्जनों, चलते फिरते प्रत्येक इंद्रिय का जो समर्पण होना चाहिए वो गोविंद के चरणों में होना चाहिए। चाहे वह रसनेन्द्रिय हो, चाहे वह कर्णेन्द्रिय हो, चाहे वह आंख हो, लेकिन सबका जो विषय है वो केवल परमात्मा होना चाहिए। भोगा न भुक्ता भयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा भयमेव जीर्णा। भोगा न भुक्ता भयमेव भुक्ता। अच्छा एक बात बताओ,
अगर इंद्रियों का मुख अगर गोविंद के प्रति नहीं करोगे तो संसार के प्रति होगा ना। तो इंद्रियों के द्वारा जितने भी भोग भोगे जा रहे हैं, अच्छा एक बात बताओ, ये भोगने के बाद में ये मानव कभी तृप्त हुआ? भोग भोगे नहीं जाते हैं, उन भोगों के द्वारा जो भोगने वाला जो भोगता है वह स्वयं भोग लिया जाता है। एक कभी काम पूरे नहीं हुए, कभी कामनाएं पूरी नहीं हुई, ये कभी भोग पूरे नहीं हुए, लेकिन जीवन तो हमारा पूरा होने वाला है ना, हमको तो मरना है ना। इसका मतलब तृष्णान जीर्णा भयमेव जीर्णा, ये तृष्णा कभी पूरी नहीं होती है। कभी आज एक कामना आएगी, कल दूसरी कामना आएगी, तीसरी तृष्णा प्रकट हो जाती है, लेकिन ये जीवन पूरा हो जाता है, लेकिन ये तृष्णाओं की शांति कभी पूरी नहीं हुई। अब तो भगवान श्याम सुंदर ने अपनी मुरली का वादन किया। निशम्य गीतम नदनंग वर्धनु ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। एक एक गोपी का नाम लेते गए श्री कृष्ण सबको बुला रहे हैं। गोपियों का भगवान गोविंद के प्रति समर्पण भाव है सज्जनों, तो सब कुछ छोड़ दिया, घर परिवार बच्चे घर के जितने भी कार्य है वो कृष्ण के पीछे सब कुछ छोड़ दिया गोपियों ने। बंसी की आवाज को सुन करके सोच रही है मेरा नाम लिया है कि नहीं आने, मुझको बुला रहे हैं श्याम सुंदर। रात्रि में अंधेरे में जाने लगी है, जंगल में पहुंच जाती है। बंसी की बड़ी धुनी होती है सज्जनों। ये बंसी कौन है? आगे लगे बांसन में जिन बांसन बीच बनी बसुरी, बांस की गांठ को जानत हो, जग की गांठ ही गांठ भरो रसुरी। गांठ गांठ में रस भरा हुआ है, लोहे की छाप को जानत है, करता कर छेद बनी बसुरी। भार परे ब्रज को बसिबो, भार परे ब्रज को बसिबो, जम तू ही बसी पैरिन बसुरी। अरे बसुरी तू ही बस इसमें, तू तो बैरिन बन गई बसुरी।